आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, जय जोहार। स्वागत है आप सभी का इंडिया टाउन न्यूज पे और मैं हूं आपके साथ सिमरन कौर। इस खास बुलेटिन में हम आपको रूबरू कराएंगे राजनांदगांव जिले की हर छोटी बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए शुरू करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भाजपा ने शुरू किया जनसंपर्क अभियान। महापौर प्रत्याशी मधुसूदन यादव पहुंचे वार्डों में जनता से मिलने। राजनांदगांव के वार्ड 30 में टिकट को लेकर हुआ विवाद। चुनाव संचालक राजेश तिवारी के पास पहुंचे वार्डवासी। बेमेतरा में दुखी आत्मा पार्टी का गठन। नगर पंचायत देवकर में नया राजनीतिक मोड़। पार्टियों द्वारा सही प्रत्याशी नहीं दिए जाने से नाराज है जनता। कांग्रेस और भाजपा से बागी चेहरों ने भरा नामांकन। अध्यक्ष और पार्षद के निर्दलीय प्रत्याशियों से हलचल का माहौल। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर किसानों ने निकाली सत्याग्रह विरोध रैली। सरकार के खिलाफ जताया विरोध। खैरागढ़ में कॉलेज का शैक्षणिक भ्रमण। छात्र छात्राओं ने उड़ीसा के प्रमुख स्थलों का किया अवलोकन। वर्तमान नगर में पार्षद कार्यालय का शुभारंभ। भाजपा वरिष्ठ नेता खूबचंद पारख ने किया उद्घाटन। खैरागढ़ से शुरू करेंगे, जहां रानी रश्मि देवी सिंह शासकीय महाविद्यालय और कन्या महाविद्यालय खैरागढ़ के छात्र छात्राओं का शैक्षणिक भ्रमण उड़ीसा में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। इस शैक्षणिक यात्रा में छात्र छात्राओं ने उड़ीसा के प्रमुख धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों का अवलोकन किया। भ्रमण के दौरान छात्रों ने उड़ीसा के प्रसिद्ध नरसिंहनाथ मंदिर, कपिलधारा, जगन्नाथपुरी धाम, कोणार्क का सूर्य मंदिर, इन सब जगहों की यात्रा की है। राजनांदगांव की खबर है, जहां महात्मा गांधी के पुण्यतिथि के अवसर पर किसानों ने अपने अधिकारों के लिए सत्याग्रह रैली निकाली। ये रैली शहर भर में भ्रमण करती हुई राजनांदगांव पुराना बस स्टैंड स्थित गांधी प्रतिमा के सामने समाप्त हुई है, जहां किसानों ने इस रैली के माध्यम से सरकार के खिलाफ विरोध जताया और अपनी समस्याओं को उजागर किया है। किसान नेताओं का कहना है कि चुनावी घोषणा पत्र में राज्य सरकार ने किसानों को 3200 प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य देने का वादा किया था, लेकिन अब तक इस वादे को पूरा नहीं किया गया है। रैली का नेतृत्व किसान नेता सुदेश टिकम ने किया, जिसमें भारी संख्या में किसानों ने हिस्सा लिया। आज क्या बोलते हैं, हमारे आज़ादी के महानायक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि है। इस मौके में उनके स्वतंत्रता संग्राम में और देश के लिए योगदान को स्मरण करने के लिए और उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए आज हमने यहाँ पर गांधी स्मृति सभा का आयोजन किया और उनके जीवन दर्शन से जोड़ते हुए अपने आंदोलन को, आप सब जानते हैं कि गांधी जी ने अपने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विभिन्न जो सत्याग्रह हैं वो किसानों के लिए किए, चाहे वो चंपारण का नील सत्याग्रह हो, नमक सत्याग्रह हो, इत्यादि लंबी सूची है। तो किसान आंदोलन होने के नाते हम भी हमारी जो मांगों को लेकर के आंदोलन चल रहा है, तो उनको आगे बढ़ाने के लिए आज से हम औपचारिक रूप से दाम सत्याग्रह की शुरुआत की घोषणा करते हैं। वहीं नगरीय निकाय चुनाव में टिकट से वंचित कांग्रेस और भाजपा के अनेक नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पार्टी और पद से इस्तीफा देकर निर्दलीय चुनाव लड़ने नामांकन दाखिल कर दिया है। तो वहीं कुछ बागियों ने सिर्फ बगैर इस्तीफा दिए ही निर्दलीय नामांकन दाखिल कर दिया है। कांग्रेस ने वर्तमान नगर पंचायत उपाध्यक्ष ललित लोधा ने अपनी पत्नी स्मिता लोधा को अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल कराया। इसके अलावा रविश शुक्ला ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर पार्षद पद के लिए निर्दलीय नामांकन भरा है, जबकि कांग्रेस के विष्णु सोनी की पत्नी पूनम दुलारी सोनी और किशोर बोहरा ने भी पार्षद पद के लिए नामांकन दाखिल किया।
कांग्रेस के ही दीपक देवांगन ने भी पार्षद के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया, जबकि भाजपा से वरिष्ठ नेत्री सरिता ढीमर ने भी पार्टी की से बगैर इस्तीफा दिए निर्दलीय अध्यक्ष प्रत्याशी बतौर नामांकन दाखिल कर दिया है। तो वहीं भाजपा के ही सक्रिय पार्षद रहे सिद्दीक गुजर ने भी पार्षद के लिए नामांकन दाखिल किया है और जिससे पार्टी में हलचल देखी जा रही है। इतना गंदा रहता है, मैं सब चीज को सफाई करूंगी। रोड वगैरह कितना गंदा रहता है, उसका सब कभी साफ करवाऊंगी, रोड बनवाऊंगी और जनता के आगे बढ़ूंगी। मैं अपने से नहीं, मतलब चुनाव नहीं लड़ रही हूँ, मैं ना मात्र शक्ति लेडीज लोग के लिए ही लड़ रही हूँ। मैं ना जनता से ही चुनूंगी, तो मैं जनता का विकास करूंगी। हमेशा मैं कभी नहीं सोची थी कि मैं चुनाव लड़ूंगी, लेकिन मैं आजकल देखती हूँ मैं कितना सफाई भाई नहीं होता है, इसलिए ना मैं मैदान में उतरी हूँ। बेमेतरा की खबर है, जहां देवकर नगर पंचायत के आक्रोशित शहरवासियों ने नई राजनीतिक पार्टी दुखी आत्मा पार्टी का गठन किया है। भाजपा और कांग्रेस द्वारा सही प्रत्याशी नहीं दिए जाने से नाराज होकर जनता ने ये फैसला लिया, जहां सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद के लिए सुरेश सिहोर का नाम तय किया गया है। इसके अलावा सभी 8 वार्डों के लिए प्रत्याशी भी घोषित किए गए हैं और नामांकन भी दाखिल किए गए हैं। इन नगरवासियों का आरोप है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ने जनता से जो वादे किए थे वे पूरे नहीं किए गए हैं। नगर में कई समस्याएं जैसे कि गंदगी और पीने का पानी की कमी लगातार बनी हुई है, लेकिन दोनों पार्टियों ने इन मुद्दों पर कोई ठोस कदम नहीं उठाए। अब ये दुखी आत्मा पार्टी इन समस्याओं के समाधान के लिए जनता के बीच जाएगी। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, तो इतने भीड़ में मेरे भाई लोग पूरे देवकर वासी, मैं उनको दिल से साधुवाद देता हूँ कि इतने संख्या में मेरे साथ नामांकन के लिए आए हम लोग, और इतने दिल से आए हम लोग कि नहीं, सुरेश भैया इस बार जिताना ही है और देवकर के विकास कराना ही है। तुम लोग पूरी विश्वास के साथ अपने तन मन धन से मेरे लिए काम कर रहे हैं नगरवासी देवकर। वहीं राजनांदगांव के वार्ड नंबर 30 से कुछ स्थानीय लोग चुनाव संचालक राजेश तिवारी के पास पहुंचे और उनका कहना है कि शकील रिजवी को इस बार पार्षद उम्मीदवार के तौर पर टिकट दिया गया है, जबकि वार्ड के लोग इससे नाखुश है। उनका आरोप है कि शकील रिजवी का चुनावी टिकट पार्षद के रूप में इस वार्ड के लिए सही नहीं है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर इस बार अमीन हुड्डा को टिकट दिया जाए तो ये जनता के लिए बेहतर होगा। इस मुद्दे को लेकर आज कुछ लोग चुनाव संचालक राजेश तिवारी से मिलने पहुंचे और अपनी बात रखी। उनका साफ कहना था कि अगर शकील रिजवी को टिकट नहीं हटाया जाता है और अमीन हुड्डा को टिकट नहीं दिया जाता है तो वो आगामी चुनाव में वोट नहीं देंगे। हम लोग यही मांग लेके आए थे। 25 साल बाद हमारे वार्ड नंबर 30 में हमारे अमीन हुड्डा भैया कांग्रेस पद से जीते थे, है ना, और 25 साल तक के भाजपा ने राज की थी। राज करने पे हम लोगों का उद्धार इतना नहीं हुआ, हमारे वार्ड का कोई भी विकास नहीं हुआ। जब से अमीन भैया आए थे कांग्रेस पद से तो हमारे वार्ड में निरंतर काम हुआ है। वो हमारे भाई जैसे हैं, पार्षद के रूप में हमने कभी देखा ही नहीं है उन्हें। जब आधी रात में भी कोई परेशानी में फ़ोन लगाया है ना, वो तुरंत तत्काल मौजूद हुए हैं। जबकि 25 साल से हम लोग ये सारी चीज़ों के लिए वांछित थे। हमारे पास में कोई निर्णय नहीं आता था, कोई फैसला नहीं होता था। बस ये हम लोग सिर्फ वोट डाल रहे हैं, सिर्फ वोट बैंक थे और कुछ भी नहीं थे। जब अमीन भैया से हमको पता चला कि पार्षद ऐसा भी होता है जो भाई जैसा होता है, कि हमारे हर सुख दुख में साथ होते हैं। लेकिन इस बार हमारे वार्ड नंबर 30 से शकील रिजवी जी को मिला है कांग्रेस पद से, जिससे हम लोग असंतुष्ट हैं। हम चाहते हैं कि हमारे भैया अमीन हुड्डा ही वार्ड नंबर 30 से उनको कांग्रेस पद मिले। वार्डवासी बोले तो मेरे वार्डवासी नहीं थे, वार्ड नंबर 30 के वो नहीं थे। उसमें से 2-4-10 महिलाएं थी वार्ड नंबर 30 के, रायपुर का शंकर नगर तरफ के। बाकी जितनी भी महिलाएं गई थी वो वार्ड नंबर 29 की रामनगर की महिलाएं थी, जिनको मैं सबको जानता पहचानता हूँ। मेरे से मिलते हुए गए हैं कि हमको बुला रहे हैं, ऐसा उनको पता नहीं था वहाँ करना क्या है, लेकिन गए। वो वार्ड नंबर 29 को लेके वार्ड नंबर 30 में विरोध कर रहे हैं। बस यही बात है कि वो वार्ड, हाँ, वो जो भी है उनका वो मैं नहीं जानता, लेकिन वार्ड नंबर 30 की महिलाओं को लेके वार्ड नंबर 29 की महिलाएं थी, वो वार्ड नंबर 30 का विरोध करने गए थे और वार्ड नंबर 30 के 5 से 10 महिलाओं से ज़्यादा नहीं थे। निश्चित रूप से, क्योंकि युवाओं की काफ़ी बड़ी तादाद भी है
और नए और युवा चेहरे होने से जनता भी जो है उसको एक्सेप्ट करती है। और नांदगांव नगर निगम को इसलिए हम लोग चुनौतीपूर्ण नहीं मानते क्योंकि पिछली बार नगर निगम में कांग्रेस का बहुमत रहा है। हमारी हेमा देशमुख जी जो हैं वो महापौर रही है और इनके कार्यकाल में काफ़ी विकास से काम किए हैं, तो निश्चित रूप से नांदगांव की जनता जो है वो कांग्रेस के उम्मीदवार को विजय दिलाएगी। और इसी के साथ फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। वहीं राजनांदगांव में भाजपा ने आगामी चुनाव को लेकर जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया है। इस अभियान के तहत भाजपा के महापौर प्रत्याशी मधुसूदन यादव खुद इस जनसंपर्क अभियान में शामिल हुए और साथ ही दोनों वार्डों के पार्षद भी उनके साथ मौजूद थे। जनसंपर्क के दौरान मधुसूदन यादव ने लोगों से संवाद करते हुए उनके मुद्दों पर चर्चा की और भाजपा द्वारा किए गए विकास कार्यों के बारे में भी जानकारी दी। इस अभियान का उद्देश्य जनता के बीच जाकर उन्हें पार्टी के दृष्टिकोण और योजनाओं के बारे में जागरूक करना है। अरे जनता ने हमको टिकट दिलाया है, जनता से प्रतिसाद कैसा मिलेगा ये सवाल ही नहीं उठता कि उनका आशीर्वाद हमारे प्रति ही रहेगा। और जो मैं रिस्पांस आज देख रहा हूँ, ये आज का 5वां वार्ड है, 1, 2, 3, 8 और ये 7, ये आज 5वां वार्ड में हम लोग है। तो हमारे पार्षद पद के सभी उम्मीदवारों को भी और महापौर के लिए भी पब्लिक का रिस्पांस पॉजिटिव है। समय कम है जनसंपर्क के लिए, प्रचार में भाजपा हर वार्ड में जाएंगे और जितना संभव हो सके उतना समय देंगे। जनसंपर्क के दौरान कुछ समस्याएं भी आ रही है, दूर कौन करेगा? भारतीय जनता पार्टी दूर करेगी। राजनांदगांव की खबर है, जहां शहर के वर्तमान नगर में पार्षद कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता खूबचंद पारख वहां पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यालय का उद्घाटन किया है। इस मौके पर वार्ड के स्थानीय निवासियों की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही, जिन्होंने इस कार्यक्रम में भाग लिया और भाजपा के नेतृत्व में समर्थन व्यक्त किया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता खूबचंद पारख ने कहा कि ये कार्यालय जनता से जुड़ने का एक महत्वपूर्ण केंद्र होगा, जहां लोग अपनी समस्याओं को आसानी से भाजपा से साझा कर सकेंगे। वार्ड नंबर 19, आज इसके वार्ड का कार्यालय का शुभारंभ हुआ है और आप देख सकते हैं खाली वार्ड नंबर 19 नहीं, पूरे शहर में तमाम जगह आप देखेंगे तो भाजपामय माहौल नजर आएगा। जगह जगह हमारा चुनाव प्रचार, हमारे कार्यकर्ता बहुत ही उत्साहित है। और आज वार्ड नंबर 19 का भी आप देखेंगे कार्यालय का जो उद्घाटन हुआ है, वार्ड के सभी प्रबुद्ध मतदाता आज यहाँ पर उपस्थित हैं। इन कार्यकर्ताओं के मन में उत्साह देख के आप समझ सकते हैं कि राजनांदगांव से भाजपा के मेयर पद के प्रत्याशी मधुसूदन यादव और इस वार्ड की जो प्रत्याशी है रेखा पारख, ये दोनों जो है भारी बहुमत से जीतने वाली है। आज इन कार्यकर्ताओं का उत्साह देखकर मैं बिल्कुल विश्वास से कह सकता हूँ कि 15 तारीख को जो रिजल्ट है आप देखिएगा, मेयर पद से मधुसूदन यादव इस वार्ड से बहुत बड़ी लीड लेंगे और इस वार्ड की वार्षिक प्रत्याशी जो पहली बार खड़ी हुई है रेखा पारख, ये भी एक अच्छी लीड से जीतेगी, ऐसा हमको आभास है। जो भी काम अधूरे रह गए हैं उसे पूरे करूं और जैसी भी जो भी होगी व्यवस्था, जगह जो सब रहेगा वो सब पूरा कोशिश करूंगी कि पूरा करने की। राजनांदगांव नगर निगम में चुनाव को लेकर किसी प्रकार का संदेह नहीं है। यहाँ से भाजपा का मेयर ऐतिहासिक मतों से आज तक जितने अंतर से कोई जीता है उस अंतर के रिकॉर्ड को तोड़ेंगे। और पार्षदों में भी इस बार बीजेपी के कैंडिडेट लगभग 51 में 40 के आसपास की संख्या भाजपा की आ सकती है। और हम लोग इसी तरह जो अभी आए थे आपके बीच में चर्चा किए, कार्यकर्ताओं को चार्ज करना, उनको काम करने के लिए गाइडलाइन देना और आगे पीछे उसको रिजल्ट तक कैसे पहुंचे इसकी हमारी भी चिंता है और उसको भी चिंतित करना प्रयास करेंगे। हमारे पास कहने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि हमारा 15 साल की सरकार की चर्चा करना है तो हम कर सकते हैं, लेकिन कांग्रेस पिछले 5 साल के बारे में बात करने की स्थिति में भी नहीं है। और इसी के साथ आज की इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज। नमस्कार।
आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।